राम राम सा दोस्तों। मैं पिछले दिनों जाकर आई थी राजस्थान। मेरे भाई साहब की पोता हुआ था, तो मैं ट्रेन से गई थी। ये ट्रेन में आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने तत्काल में टिकट निकलवाई थी, तो 4 तारीख को मैंने सुजानगढ़ की टिकट निकलवाई थी। और सुजानगढ़ से फिर मेरा मायका जो है चाड़वास पड़ता है, तो ये बीच में ताल छाप पर आता है। यहाँ से मैंने रिक्शा किया था क्योंकि बस का इंतज़ार करने का टाइम नहीं था। आगे मैं जहाँ गई थी वो मेरे मायके में फंक्शन था, नामकरण। तो नामकरण सुबह 10 बजे का था, तो ट्रेन ने हमें 8 बजे सुजानगढ़ छोड़ दिया। तो फिर अब बस का इंतज़ार करती और करती, इससे अच्छा मैंने रिक्शा लिया और मैं सुजानगढ़ से चाड़वास चली गई थी। मेरे पीहर का मायके का नाम है चाड़वास, जो बिदासर शहर के पास में पड़ता है। सुजानगढ़ से 45 मिनट लगी थी मुझे रिक्शा में। ये जो आप देख रहे हैं, ये सुनीता बुआ जी, अनीता बुआ जी, ये सब मेरी बहनों के नाम हैं। हम लोग 5 बहनें हैं। मैं मेरी हर एक बहन से आपको मिलाऊंगी मेरी वीडियो में। मेरी मायके की पूरी फैमिली से मैं आपको मिलाऊंगी। तो ये हम सब बहनों ने जो ड्रेस वगैरह की थी, 2 मेरी भतीजियाँ हैं, एक मेरी भांजी आई थी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मतलब जो बच्चे को देते हैं ना, वो चीज़ निकाल के ऐसे सजा देते हैं, रख देते हैं मतलब। तो जो भी आए वो देख ले। इन सब के ऊपर स्लिप लगी है और सभी देते हैं, मतलब ऐसे 2-2 ड्रेस, 4-4 ड्रेस, खिलौने, और कुछ हाथ के कोई कड़े देता है, कोई छोटा मोटा कुछ गोल्ड का देना होता है तो वैसा देता है। अपनी इच्छा अनुसार जैसा होता है वैसे करते हैं। ये हमारे में एक रिवाज होता है मतलब। और ये मेरी भतीजी का लड़का है, बहुत ही सीधा, बहुत प्यारा बच्चा है। ये मेरे बड़े भतीजे की बहू है। मेरे 2 भतीजे हैं, जिनमें से बड़ी ये हैं और जिनको बच्चा हुआ है वो छोटी हैं। ये मेरी भतीजी का बच्चा है और ये है मेरा छोटा भतीजा और उसकी बहू। हमारे क्या होता है, जिसके बच्चा होता है ना उसको जच्चा बोलते हैं। ये हम 5 बहनें हैं। ये देखिए, हम 5 बहनें हैं। हम लोग 5 बहनें हैं। और ये जो 2 बीच में आपको दिख रही हैं, सुंदरता का खजाना, ये एक मेरी भतीजी है और एक मेरी भांजी है। ये मेरी भतीजी है। ये बेहद खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और थोड़ा सा सज लेती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। ये मेरी बीच में 3 नंबर जीजी थी। और ये बच्चा, हालांकि ये बच्चा अपने नानी के वहाँ पे हुआ था, तो इसको 3 महीने का होने के बाद में यहाँ पर लाया गया था। इसका मतलब नामकरण हो रहा है आज वापस से दोबारा। ऐसे हमारे होता है कि भाई मायके में होता है तो फिर यहाँ नामकरण होता है, और जब नामकरण होता है तो जो जच्चा के मायके से जो होते हैं वो पीला उड़ाते हैं। जो ये आप देख रहे हैं हाथ में, इसे पीला बोलते हैं। ये बहुत ही सुंदर ओढ़नी होती है, बहुत प्यारी ओढ़नी होती है, और इसे हर मारवाड़ी औरत इतना संभाल के रखती है, क्योंकि ये लाइफ में जैसे अपने को लड़का होता है तब ये ओढ़ने का नसीब मिलता है। तो ये हमें बहुत ही प्यारी लगती है। उसके बाद में हम लोग जब भी ये तीज त्योहार कुछ भी आता है तो इसे अच्छे दिन पे वापस ऐसे ओढ़ लेते हैं ऐसे करके। तो पहले मायके वाले उड़ाते हैं और उसके बाद में जो बहू के ससुराल वाले होते हैं वो भी उड़ाते हैं। ये मतलब ये जो ओढ़नी है ना, इसको पीला बोलते हैं। और ये शुरुआत होती है 2000-2500 से। तो यहाँ से तो शुरुआत होती है, अपन हल्की से हल्की लेते हैं तो उसके ऊपर अपन जितनी महंगी चाहें उतनी ले सकते हैं। और ज़्यादा ये पीला अवेलेबल होता है हमारे सीकर में। सीकर में बहुत सुंदर सुंदर पीला मिलते हैं। चुंदरी भी सीकर में बहुत अच्छी मिलती है। लगन है। और जन्म को नक्षत्र है जो को कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण के तीसरे चरण के मायने जन्म हुए है। जन्म को पायो लगन चंद्रमा गिनते हुए तांबा को है। और जन्म की राशि वृषभ राशि जन्म की है, मतलब वृग राशि कहवे। और जन्म का नाम है जो उमा शंकर, उमेश, उत्तराक्ष, इंद्रचंद और उमेद। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। और कोई देना जगह देव बाजार तो करवा थाली बजाओ नाम थाली बजाओ आर तो करा रहे हैं। भाई बात थाली नहीं है, मैंने
तो ये जब नामकरण हो जाता है उसके बाद में जो भी आजू बाजू आसपास की जो महिलाएं होती हैं वहाँ पे इकट्ठी, वो सभी बहू को कुछ देती हैं, बच्चे को कुछ देती हैं, मतलब साड़ी देती हैं, बच्चे को ड्रेस देती हैं, जैसे अपन गिफ्ट बोलते हैं शहर में, उसी हिसाब से सभी देते हैं। और अब हम सब लगी हैं थाली बजाने। ये जो थाली बजा रही है ये मेरी भतीजी हैं और एक मेरी 2 नंबर जीजी हैं। ये बुआ भतीजी साथ में थाली बजा रही हैं। ये मेरी भांजी है, इसका नाम रंजना है। और ये मेरी 3 नंबर जीजी हैं, इनका नाम प्रेम जीजी है। और ये मेरी अनीता जीजी हैं जो पिंक में है। और ये जो मेरी भतीजी हैं इसका नाम सपना है, प्यार से हम लोग गुड्डी बोलते हैं इसका। और ये जो है मेरी बड़ी भतीजी की सासू जी हैं। और ऐसे जो मेरी ये पास में जीजी खड़े हैं पिंक कलर की, आरती जीजी, इनकी ननद हैं। ये भी बहुत अच्छे जीजी है, हम लोग इनको जीजी बोलते हैं। हालांकि ये हमारे सगी जी लगते हैं, समधी जी है, लेकिन हम इनको जीजी ही बोलते हैं। और अब आया मेरा नंबर थाली बजाने का। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा काफ़ी समय बाद में मैंने ये थाली बजाया था, किसी के नामकरण पे पहुंची थी। हालांकि यहाँ सूरत में तो ऐसे होते रहते हैं किसी के नामकरण वगैरह, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो अपने गांव में प्रॉपर, जो अपने परिवार के साथ जो मज़ा आता है वो मज़ा यहाँ सिटी में नहीं आता है। और जो वहाँ पे जो महिलाएं होती है सभी जो आती है इकट्ठी, सभी एक एक करके ये थाली बजाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पहले खाली जब लड़का होता था ना तभी बजाते थे, लेकिन आजकल तो क्या है, लड़की होती है तब भी बजाते हैं। और ये मेरा बड़ा भतीजा है, इसके ससुराल वाले भी आए थे, तो वो लोग भी मेरी माँ के लिए, मेरी भाभी के लिए, मेरे भाई के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए थे। ये मेरी भाभी हैं, मेरे एक ही भाई हैं तो एक ही मेरी भाभी हैं। ये मेरी माँ है। ये जो मेरे बड़े भतीजे के जो ससुराल से आए थे वो दे रहे हैं, उनके लिए कुछ साड़ी गिफ्ट वगैरह जो भी लेके आए थे। मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोटोएँ खींची थी, मैंने बहुत मज़े किए थे। सच में मैं गई मात्र 2 ही दिन थी, लेकिन बहुत मज़े किए थे। और ये जो अब रस्म हो रही है, ये दोपहर में 4 बजे के बाद में जो रस्म होती है, ये होती है जो जच्चा होती है, जिसको डिलीवरी हुई हो बहू, उसको चूड़ा पहनाया जाता है और बाल गूँथे जाते हैं। और बाल गूँथने के बाद में आरती वगैरह, मतलब क्या बोलते हैं, टिक्का वगैरह निकालते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। उसमें मतलब लखारी आती है, चूड़ा पहनाती है, और बाल जो सिर गुथाई बोलते हैं वो जो बड़ी ननद होती है वो करती हैं। और ये मेरी बीच में माँ है और हम 5 बहनें हैं। ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं वो मेरी सबसे बड़ी जीजी हैं, 1 नंबर जीजी हैं। मेरी सभी बहनें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। मैं सबको ऐसे बोल रही थी, ऐसे फ़ोटो खिंचाओ, ऐसे फ़ोटो खिंचाओ। सब मतलब बोल रहे थे कि बस ये नहीं होती है तो फ़ोटो की कमी होती है। ये मेरे मामी जी हैं जो लाल कलर की साड़ी पहने हैं। और ये आपस में ननद भाभी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था। ये मेरी मामी जी हैं, ये सुजानगढ़ रहती हैं। मेरे 3 मामियाँ हैं, लेकिन ये बीच की मामी हैं जो सुजानगढ़ रहती हैं। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा सीधी है। ये मेरे बुआ जी की बहू है, ये भी सुजानगढ़ रहती हैं। सब मतलब क्या है, मेरे हाथ में मोबाइल था ना, सब मेरी खींच ऐसा कर रहे थे। मेरी फ़ोटो बहुत कम है। ये मेरे भांजे की बहू है, जो मेरी बड़ी जीजी है ना, उनके लड़के की बहू है। मैं मेरे सभी बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे भाई साहब हैं, वो सबसे बड़े हैं। मेरे भाई सबसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि हम 6 बहन भाई हैं, 5 बहनें हैं, 1 भाई हैं। और ये उसके बाद में ये एक रस्म और होती है जिसमें ये बांधा है ना, हर गेट के ऊपर ऐसे बांधते हैं, इसे बांदरवाड़ बोलते हैं। और ये साकिया भी लगाए जाते हैं, दीवार के ऊपर साकिया लगाते हैं। और उसके बाद में हम चले हैं कुआं पूजन के लिए। तो यहाँ पे भाई साहब इतना मज़ा आया था, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही मज़े किए थे हम लोगों ने। 2 घंटे के लिए डीजे वाला भी आया था, बहुत ही ज़्यादा मज़े किए थे हम लोग जब कुआं पूजने गए थे। और सही बताऊँ तो नामकरण में सबसे ज़्यादा मज़ा ही इसी बात में आता है। हम लोग मतलब थोड़ी दूर जाते हैं ऐसे चल के, तो 1.5 घंटा हम लोगों ने ले लिया था आराम से जाने में आने में। कुआं पूजने गए थे, तो जो बहू होती है ना वो कुआं पूजन बोलते हैं। तो ये कुआं पूजन करते हैं, यानी कि ये कर लेते हैं ना, इसके बाद में आज से फिर बहू किचन में चली जाती है। जब तक ये कुआं पूजन नहीं होता है,
1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तब तक बहू किचन में नहीं जाती है। तो ये शुरू से रिवाज है, तो अभी भी करते ही हैं सभी, और अच्छा भी लगता है। रिवाज तो ज़िंदा रहने चाहिए। यहाँ पे आपको मैं सारी पीछे की आवाज़ है ना पूरी मैंने म्यूट कर रखी है, क्योंकि पीछे ना डीजे की आवाज़ आ रही थी, और अगर गानों की आवाज़ आएगी ना तो मेरे फिर वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। इसीलिए मैंने पीछे की सारी आवाज़ इसमें बंद कर दी है। औरतें गीत भी गाती हैं, गीत गाते गाते जाती हैं और गीत गाते गाते ही वापस आते हैं। लेकिन हम लोगों को तो डीजे की पड़ी थी, हम लोग तो डीजे में मस्त मज़े कर रहे थे। डीजे चल रहा था और हम लोग नाचते नाचते गए थे, नाचते नाचते आए थे। हालांकि मेरे ऋषु के एग्ज़ाम थे तो मैं उसको यहीं छोड़ के गई थी। तो ऋषु के पापा, प्रियांशु और ये तीनों बाप बेटे यहीं सूरत में थे। तो मैं तुरंत 2 ही दिन के लिए गई और वापस तुरंत ही आई थी। हालांकि मैं वीडियो छोड़ने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, तो आगे मैंने 3 दिन क्या क्या किया था वो भी मैं आपको आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगी। उसी टाइम क्या है, गांव में है ना शादियां भी बहुत थी, तो हम 2 शादी में खाना खाने भी गए थे। तो आज को ये 4 बजे जैसे मतलब ये सारा प्रोग्राम हो गया था, तो उसके बाद में हम लोग शाम को किसी के घर नहीं, हमारे समाज के ही थे, बुलाया था अगलों ने। मारवाड़ी में बोलते हैं सिगरी नुता, तो वो सिगरी नुता आया था हमारे घर, तो हम लोग वहाँ खाना खाने भी गए थे। तो अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। रात को किसी के घर खाना था हमारे ही समाज में। तो गांव में क्या बहुत मज़ा आता है, नीचे बिठा के खाना खिलाते हैं। तो क्या खाना देने वाले खुद अपने पास आते हैं, अपने को लेने जाना नहीं पड़ता है। और उसके बाद में वहाँ पर कॉफ़ी भी थी, तो हम लोगों ने कॉफ़ी भी पी। हल्की हल्की ठंडी थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो मैं बोली चलो कॉफ़ी पीते हैं। तो मेरी भांजी बोल रही थी मासी बहुत मज़ा आ रहा है, आपके साथ आए खाना खाने के लिए। तो मैं बोली भाई मैं 2 दिन आई हूँ, इतने दिन से आई हूँ, किसी के घर यहाँ खाना खाने का मौका मिला है तो खा के आते हैं। और रात को फिर हुए थे ये गीत। जब बच्चा होता है तो उसके बाद में गीत भी मतलब गाए जाते हैं। ये गीत का प्रोग्राम 5-7 दिन चलता है। जैसे हम सब बहनों ने मिल के गीत गवाए, मेरी भतीजियाँ दोनों मिल के गीत गवाए, मतलब कुछ बर्तन बांटते हैं, कोई चीज़ बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं जो औरतें आती हैं आजू बाजू की उन सबको। और ये सारे गीत के वीडियो मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ऐसे ही हो गया है, तो फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो वो, हालांकि मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन जो सुबह नामकरण में गाए थे वो और ये रात के भी मैं अलग अलग वीडियो आपको और डालूँगी। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद, राम राम सा। और मैं आगे ऐसी लेट नहीं करूँगी, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगी, वीडियो जल्दी छोड़ा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।